बहनों, कहते हैं कि एक पत्नी की सच्ची श्रद्धा मौत को भी हरा सकती है। एक सुहागन की प्रार्थना यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर सकती है और यही शक्ति छिपी है वट सावित्री व्रत में। 16 मई 2026 शनिवार का दिन, जब हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु, परिवार की खुशहाली और अखंड सौभाग्य के लिए यह पवित्र व्रत रखेगी। मान्यता है कि इस दिन वट वृक्ष के नीचे माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे और तभी से यह व्रत हर नारी के लिए आस्था, प्रेम और समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। अगर आपके घर में परेशानियां बहुत हैं, पति पत्नी में दूरी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है या बार बार दुख आ रहे हैं, तो इस वर्ष वट सावित्री व्रत आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूरी व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, जरूरी नियम और एक ऐसा गुप्त उपाय जिससे माता सावित्री और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसेगी। वट सावित्री व्रत 2026 तिथि। व्रत तिथि 16 मई 2026 शनिवार। अमावस्या तिथि प्रारंभ 15 मई रात्रि से। अमावस्या तिथि समाप्त 16 मई। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त, सुबह लगभग 4 बजे से 4:45 बजे तक। पूजा का श्रेष्ठ समय सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। वट वृक्ष पूजा शुभ समय सुबह 7 बजे से 10:30 तक। पारण का समय अगले दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके पारण करें। वट सावित्री व्रत का महत्व। बहनों, यह केवल एक व्रत नहीं, यह पति पत्नी के अटूट प्रेम की शक्ति है। माता सावित्री ने अपने तप, भक्ति और समर्पण से यमराज को भी रोक दिया था और उन्होंने अपने पति सत्यवान को मृत्यु के मुख से वापस लाकर संसार को यह बता दिया कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। मान्यता है इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है, घर में सुख शांति आती है, संतान सुख मिलता है, वैवाहिक जीवन मजबूत होता है, दुर्भाग्य दूर होता है, अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के नियम। सुबह जल्दी उठे, स्नान करके साफ लाल या पीले वस्त्र पहने, पूरे दिन सात्विक रहें, क्रोध और झूठ से दूर रहें, भगवान विष्णु और माता सावित्री का ध्यान करें, वट वृक्ष के पूजा अवश्य करें। पूजा सामग्री: रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, भींगा हुआ चना, लाल धागा, फूल, अगरबत्ती, दीपक, जल का लोटा, मिठाई, फल, सूत का धागा, वट वृक्ष के लिए जल। पूजा विधि। बहनों, सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का, सावित्री का स्मरण कीजिए, फिर पूजा की थाली तैयार करें। इसके बाद वट वृक्ष के पास जाएं, वट वृक्ष को जल अर्पित करें, रोड़ी और अक्षत चढ़ाएं, फूल अर्पित करें, सूत का धागा लेकर वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। फिर हाथ जोड़कर कहें, हे माता सावित्री, जिस प्रकार आपने अपने तप से सत्यवान के प्राणों की रक्षा की, वैसे ही मेरे परिवार की भी रक्षा करें। वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नाम के राजा रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक तपस्या की, तब माता सावित्री की कृपा से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही तेजस्विनी, बुद्धिमान और पवित्रव्रता थी। जब विवाह योग हुई तो उन्होंने सत्यवान नाम के राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना। लेकिन देव ऋषि नारद ने कहा, सत्यवान गुणवान तो है, पर उसकी आयु बहुत कम है, 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर सभी डर गए, लेकिन सावित्री बोली, एक बार जिसे पति मान लिया उसे मैं जीवन भर नहीं छोड़ सकती। विवाह हो गया। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट था। सावित्री ने कठोर व्रत रखा। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए, सावित्री भी साथ गई। अचानक सत्यवान के सिर में दर्द उठा और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, देवी वापस जाओ, पर सावित्री अपने पति के लिए अडिग थी। उनकी भक्ति, समर्पण और पवित्रता धर्म देखकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने सब दे दिया। फिर सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने वरदान दे दिया। तभी सावित्री मुस्कुराई, बोली, प्रभु, बिना पति के पुत्र कैसे होंगे? यमराज समझ गए और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। तभी से यह व्रत संसार में अमर हो गया। अगर आपके घर में लगातार आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, तो वट सावित्री के दिन यह छोटा सा उपाय जरूर करें। वट वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं, एक लाल फूल अर्पित करें और 11 बार बोले,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद गरीब व्यक्ति को मिठाई दान करें। मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। अगले दिन सुबह स्नान करें, भगवान का स्मरण करके जल ग्रहण करें, फिर सात्विक भोजन से व्रत का पालन करें। बहनों, एक पत्नी का प्रेम केवल शब्द नहीं होता, वह तपस्या होता है, त्याग होता है, और वही शक्ति माता सावित्री ने संसार को दिखाई थी। अगर आप भी अपने परिवार की सुख शांति, पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य चाहती हैं तो श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत अवश्य करें। माता सावित्री और भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माता सावित्री, हर हर महादेव। बहनों,